अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर जैनुल हसन और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम क्लास 9। तो पहला हमारा सवाल है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम कुछ फार्मूलाज हैं जो सीखेंगे। तो वो फार्मूलाज हैं जी, पहला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। हमारा दूसरा फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। उसके बाद तीसरा फार्मूला जो हम यूज करेंगे वो है ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र प्लस बी क्यूब। आगे नेक्स्ट फार्मूला है a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र माइनस बी क्यूब। और नेक्स्ट जो लास्ट फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सेकेंड टाइम आप लिखेंगे ए माइनस बी। तो ये फार्मूलाज अगर हम सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो इंशाल्लाह ये आप पूरी एक्सरसाइज इस तरीके से लर्न कर जाएंगे, बल्कि आप खुद ब खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए क्यूब माइनस 125। तो इसी तरह हम लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 125। तो आपको मैंने जैसे फार्मूला बताए थे, अब इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज होगा। कुछ इस तरह से फार्मूला ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब इस फार्मूले को हम यूज करेंगे इसमें। तो सबसे पहले एक्स का क्यूब लेंगे माइनस 5 का क्यूब लेंगे, फिर उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अब इक्वल करेंगे ए माइनस बी एक्स माइनस 5 और ए स्क्र एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो देन अगला हमारा जो स्टेप होगा एक्स माइनस 5, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है जी, 8x क्यूब प्लस 1। तो हम एज इट इज इसे लिखेंगे 8x क्यूब प्लस 1। तो ये भी फार्मूला इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो 8x क्यूब, 8 का स्क्वायर क्यूब होता है जी 2x का क्यूब ले लेंगे, 1 का भी क्यूब ले लेंगे। अब ये आ गया हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब इसको हम फार्मूला को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी, यानी ए क्या है 2x प्लस 1 जो है बी है, ये ए प्लस बी आ गया। फिर 2x यानी ए का स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो जी तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है 2x प्लस 1, 2x का स्क्वायर लेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, 2x 1 ज़ा 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3p क्यूब्ड क्यू क्यूब्ड माइनस 81x क्यूब्ड। तो हम लिख लेते हैं 3p क्यूब्ड क्यू क्यूब्ड माइनस 81x क्यूब्ड। तो इसको हम सबसे पहले इसका देखेंगे कि इसका क्यूब बनता है। तो 3 का क्यूब नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा p क्यूब्ड क्यू क्यूब्ड माइनस 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 x क्यूब्ड। तो इस तरीके से हमारे पास जो टर्म आई है वो 3 हम बाहर इसी तरह ब्रैकेट में रखेंगे, और अब इसका हम क्यूब का फार्मूला लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। जैसा कि आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र।
ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब्ड ये हमारे पास आ गया। अब हम a माइनस बी में से खोलेंगे, ओपन करेंगे तो पी क्यू का क्यूब्ड माइनस 3x का क्यूब्ड, ये इसका क्यूब्ड आ गया। 3 इसी तरह आ जाएगा। अब a माइनस बी यानी पी क्यू माइनस 3x आ जाएगा और उसके बाद a का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर आएगा प्लस पी क्यू यानी a मल्टीप्लाई b, तो b की वैल्यू है 3x, a की वैल्यू है पी क्यू, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस b का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर आ गया। तो 3 इंटू पी क्यू माइनस 3x और पी क्यू का स्क्वायर लेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3x को पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3pqx प्लस 3x का स्क्वायर आएगा 3 3 ज़ार 9 और x स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 27 प्लस 512 x क्यूब्ड। तो ये हम लिख लिया मैंने। उसके बाद हम इसका क्यूब बनाएंगे 27 का, तो 3 का क्यूब आता है 27 और 8x का क्यूब आएगा 512 x क्यूब्ड। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड। इसको ओपन करेंगे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला को ओपन करेंगे तो ए प्लस बी में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ए 3 ए के लिए है और 8x बी के लिए है। 3 प्लस 8x ए प्लस बी, फिर ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा, फिर है जी माइनस ए क्या है 3, बी क्या है 8x प्लस बी का स्क्वायर यानी 8x का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 8x, 3 3 ज़ार 9 माइनस 3 8 ज़ार 24x प्लस 8 8 ज़ार 64 और x स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास t की 6 माइनस 64। तो हम ऐसे लिखेंगे t की 6 माइनस 64। अब इसको भी हम पहले क्यूब में चेंज करेंगे तो t की 2 का क्यूब्ड माइनस 4 का क्यूब्ड। 4 का क्यूब यकीनन 64 आता है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब्ड, तो आपको मैं पहले भी फार्मूलाज बता चुका हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब्ड इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अब a क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करते हैं जी। तो टी स्क्वेयर माइनस 4 आप ऐसे ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद ए का स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर का स्क्वेयर आ जाएगा प्लस टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 4 यानी ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा टी स्क्वेयर माइनस 4 और इस तरह इसको हम सॉल्व करते हैं। टी की 2 का स्क्वायर लेंगे, टी की 4 आ जाएगा प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ार 16। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स टी स्क्वायर माइनस 4 है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, आपको याद होगा। फार्मूला कुछ इस तरह से है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इसका पहले स्क्वायर ले लेते हैं, टी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आएगा हमारे पास टी की 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 16 ऐसे ही आएगा। उसके बाद इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, t माइनस 2 एक बार लिखेंगे, फिर दूसरी बार लिखेंगे t प्लस 2 और आगे अगली टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी। तो ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा x की 6 प्लस y की 6। तो इसको हम सॉल्व क्यों करेंगे, x की 6 प्लस y की 6 हम इसी तरह ले लेंगे। उसके बाद इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है तो x की 2 का क्यूब्ड
प्लस वाई की 2 का क्यूब्ड, और एज इट इज जैसे हम पीछे बता चुके हैं आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब्ड इज इक्वल टू, इसको फार्मूले को खोलेंगे, ए प्लस बी और फिर ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, हम फार्मूला यूज करेंगे। अब इस फार्मूले को खोलेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, यानी ए प्लस बी आ गया। फिर ए का स्क्र क्या आएगा, एक्स स्क्र का स्क्र, फिर है जी माइनस ए क्या है एक्स स्क्र, बी है जी वाई स्क्र, तो फिर प्लस बी का स्क्र क्या होगा, वाई स्क्र का स्क्र। तो उसके बाद एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, फिर एक्स की 4 आ जाएगा, 2 2 ज़र 4, और एक्स स्क्र वाई स्क्र इसी तरह बिटवीन आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और y की भी 4 आ जाएगा। ये हमारा डियर स्टूडेंट्स आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैंने लिख लिया है, 2 माइनस एक्स का क्यूब्ड प्लस वाई माइनस 2 का क्यूब्ड। तो ये चीज़ हमारी a का क्यूब और ये b का क्यूब शो कर रही है। तो हम इसी तरह यही फार्मूला खोलेंगे, फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब्ड इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ये फार्मूला आप यूज करेंगे तो ये a क्यूब्ड है, ये प्लस b क्यूब्ड। तो हम इस फार्मूले को खोलते हैं, a 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2, ये a प्लस b आ गया हमारे पास। फिर a का स्क्वायर लेंगे, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर है जी माइनस 2 माइनस एक्स, आगे b की वैल्यू है y माइनस 2, फिर उसके बाद प्लस b का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखें, प्लस माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई रह जाएगा इसमें। फिर उसके बाद ये a माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला आप जानते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या आ गया, x का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 2 और b क्या है x। फिर उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 2 को पहले y के साथ मल्टीप्लाई किया, 2y आ गया, फिर 2 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 2 ज़ार 4 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो माइनस एक्स वाई आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस आ गया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता चलूँ, ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, और इसका स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर हम खोलेंगे, तो ये मैं थोड़ा इस लाइन पे कर दूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके, आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो क्या होगा, y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 है, और इसके अलावा मैं चलिए मुकम्मल आपको कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, ए क्या है y और b क्या है 2। तो ये यहाँ तक हम ये स्टेप कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे स्टेप स्टार्ट करूंगा, x माइनस एक्स प्लस वाई, इसी तरह हम लिख देंगे, फिर 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर 2 2 ज़ार 4x माइनस 4x आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाहर माइनस है, अंदर ब्रैकेट के सारे साइन हम चेंज कर देंगे, 2y माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 2x, ये ब्रैकेट्स हमने ओपन कर दी, प्लस अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इस ब्रैकेट्स को भी ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 2 ज़ार 4y। अब ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिए माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4, फिर ये 4 है इसके साथ, ये 4 है, इन सबको इकट्ठा लिख देंगे प्लस में, फिर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 4x, एक्स की वैल्यू जो इसके साथ है माइनस 2x है वो लिख देंगे इसके साथ, फिर माइनस 2y, तो y की वैल्यू माइनस 4y है, इसको साथ लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास बचा जी एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये भी हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टार्ट होता है,
तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्लस y प्लस में है तो इसे पहले लिख देंगे, x माइनस में इसे बाद में लिख देंगे। फिर 4 4 4, तीनों 4 प्लस होंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस तो माइनस 6x हो जाएगा। फिर है जी -2y माइनस 4y माइनस 6y हो जाएगा। फिर प्लस xy प्लस वाई स्क्र। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास जो आंसर आया, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दोबारा जो है रीअरेंज कर लेंगे। y माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्र पहले लिखेंगे, फिर वाई स्क्र लिखेंगे, फिर प्लस एक्स वाई लिखेंगे। ये देखिए एक्स स्क्र वाई स्क्र एक्स वाई, फिर -6x, फिर -6y, फिर प्लस 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 64x प्लस वाई का क्यूब्ड माइनस जी का क्यूब। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 64x प्लस वाई का क्यूब्ड माइनस जी का क्यूब्ड। तो हम यूं करते हैं कि इसको 64 का क्यूब क्या आता है जी, 4 का क्यूब्ड। तो 4 का क्यूब्ड x प्लस वाई का क्यूब माइनस जी का क्यूब कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम इजी रहेंगे, 4x प्लस 4y का क्यूब्ड, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, माइनस z का क्यूब्ड। अब ये a है हमारे पास और ये b है, a क्यूब माइनस d क्यूब्ड। तो फार्मूला है, आपको मैं बता चुका हूँ फार्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब्ड इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो a का क्यूब क्या है जी, 4x प्लस 4y माइनस z, a माइनस b हो गया। उसके बाद a का स्क्वायर लेंगे, 4x प्लस 4y का स्क्वायर, फिर है जी प्लस ए बी, 4x प्लस 4y a हो गया और b है z, फिर है प्लस b का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। हम क्या करेंगे नेक्स्ट, 4x प्लस 4y माइनस जी इसी तरह रहेगा। फिर हम इसका a प्लस बी का स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर क्या है, 4x का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या है, 4y का स्क्वायर, प्लस 2, a क्या है 4x, b क्या है 4y। ये हमने स्क्वायर ओपन कर लिया। उसके बाद z को इनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखेंगे एज इट इज, 4x को z के साथ मल्टीप्लाई किया 4xz, फिर प्लस ऐसे ही आ गया, फिर 4yz। अब ये प्लस ऐसे ही नीचे लिख देंगे साथ और z का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 4x प्लस 4y माइनस जी। उसके बाद 4x का स्क्वायर क्या आएगा, 16x का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर 16y का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 60, 62 ज़ा 32 यानी 2 चौके 8, 8 चौके 32 यानी 32xy प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z का स्क्वायर। ये हमारा यानी स्टेप जो बना 4x प्लस 4y माइनस जी, ये एज इट इज आ जाएगा। आप देखें इसमें देखिए कोई सेम है तो उसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज यही हमारा आंसर होगा। 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 32xy प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z स्क्वायर, इट्स आवर आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 है 27 पी क्यूब प्लस 144 पी क्यू स्क्वायर माइनस 108 पी स्क्वायर क्यू माइनस 64 क्यू का क्यूब्ड। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे इसके लिए क्या यूज होता है। तो फार्मूला जो यूज होगा वो है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब्ड। तो ये फार्मूला है जो हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला के मुताबिक हम अपनी जो क्वेश्चंस की टर्म है उसको अरेंज करेंगे। तो 27 पी क्यूब्ड माइनस 108 पी स्क्वायर क्यू प्लस 144 पी क्यू स्क्वायर
-64 क्यू की क्यूब्ड। ये हमने अरेंज कर ली। अब अरेंज करने के बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि फार्मूले से कैसे ये साबित होगा कि करेक्ट है या नहीं, या किसका ये क्यूब है। तो ए का क्यूब्ड हम लेंगे तो 37p का क्यूब जो है एक 3p का क्यूब्ड होगा, माइनस 3 फार्मूले वाला ए 3p का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और b है 4q प्लस 3a इसी तरह आ जाएगा 3p और b क्या है उसका स्क्वायर 4q का स्क्वायर माइनस 4q का क्यूब्ड। तो ये हमने अरेंज कर लिया फार्मूला के मुताबिक। फार्मूला के मुताबिक अरेंज करने के बाद अब हम इसका जो क्यूब है उसको क्लोज कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 3p माइनस 4q का होल क्यूब्ड। ये आंसर आ जाएगा हमारा। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 8p क्यूब्ड प्लस q क्यूब्ड प्लस 12p स्क्वायर q प्लस 6p क्यू स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन के लिए मैं आपको फार्मूला बताता चलूँ। फार्मूला जो यूज होगा वो है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब्ड। तो अब सबसे पहले हम फार्मूला के मुताबिक टर्म को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे 8p क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यू प्लस 6p क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब्ड। तो अब हमने इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब हम इसका बाकायदा तौर पर फार्मूला ओपन करेंगे। तो क्या है 8 का क्यूब होता है जी 2p का क्यूब्ड प्लस यहाँ पर आ जाए लॉस पे तो q का क्यूब्ड होगा। तो ये a है हमारे पास और ये b है फार्मूला के मुताबिक। तो 2p का क्यूब्ड प्लस 3a स्क्वायर 2p का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q प्लस 3a जो है 2p आ जाएगा इसकी जगह और q का स्क्वायर आ जाएगा 3ab स्क्वायर। तो ये फार्मूले के मुताबिक हमने लिख लिया। अब फार्मूले के मुताबिक डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12p स्क्वायर q आ जाएगा। फिर इसके अलावा देखें q का स्क्वायर लेंगे q का स्क्वायर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 6p आ जाएगा 6p q स्क्वायर। तो अब हम फार्मूला क्लोज कर देंगे। तो हमारा a क्या है 2p प्लस b क्या है जी q का क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है जी 125x क्यूब्ड माइनस वाई क्यूब्ड माइनस 75x स्क्र वाई प्लस 15x वाई स्क्र। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब फार्मूला मैं आपको बताता चलूँ, आपसे शेयर करता चलूँ कि कौन सा यूज़ होगा। a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र माइनस b क्यूब्ड। उसके बाद हम फार्मूले के मुताबिक टर्म्स को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 125x क्यूब्ड माइनस 75x स्क्र वाई, फिर उसके बाद प्लस 15x वाई का स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब्ड। ये हमने अरेंज कर लिया। अब हम इसका जो क्यूब का फार्मूला वो ओपन करेंगे 5x का क्यूब्ड माइनस 3 a की जगह 5x का स्क्वायर b की जगह लिखेंगे y प्लस 3 a की जगह 5x लिखेंगे और b की जगह y का स्क्वायर लिखेंगे माइनस वाई का क्यूब्ड। तो आप देखें ये a क्यूब्ड है ये b क्यूब्ड है ये माइनस 3a स्क्वायर b। अब 3a स्क्वायर b को देखते हैं मल्टीप्लाई करके कि वो वाकई अपने टर्म के मुताबिक सही है। तो 5 5 ज़ा 25 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरह 3 5 ज़ा 15 एक्स वाई का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करना चाहता है। सो हम अब फार्मूला क्लोज कर लेंगे 5x माइनस वाई का होल क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यू प्लस 27p क्यू स्क्वायर माइनस 27 क्यू क्यूब्ड। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब्ड इज इक्वल टू a क्यूब्ड माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब्ड। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम अपने टर्म्स को जो क्वेश्चन की रकम है उसको अरेंज करेंगे। तो क्या होगा p इक्वल लिखेंगे पहले इसी तरह p क्यूब्ड देखेंगे 9p स्क्वायर है तो एज इट इज़ हम इसी तरह लिख देंगे क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम आएगा 27p क्यू स्क्वायर और माइनस 27 क्यू क्यूब्ड।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, p का क्यूब लेंगे, फिर लास्ट में ये a का क्यूब है, ये लास्ट में b का क्यूब क्या आएगा, 3q का क्यूब्ड माइनस 3a फॉर्म a क्या है जी, b का स्क्वायर, और 3q है जी b, फिर उसके बाद 3a है जी p, और b है 3q का स्क्वायर। तो अब हम देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई ही ये टर्म्स आपस में सेम है। 3 3 9, 9p स्क्वायर क्यू एग्जैक्ट करेक्ट है कि भी। फिर 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 9, 9 3 27, तो 27p क्यू स्क्वायर सेम टू सेम आता है। सो हम क्या करेंगे, फार्मूला क्लोज कर देंगे, p यानी a माइनस b की जगह लिखेंगे 3q का क्यूब, इट इज़ अवर आंसर।